क्या बोलते बुआ को? फुआ। फुआ तुम फू करके चेंज करो शांतिलाल जी, सारी जिनवाणियों में से निकलवा दो, एक टिकट बनवा करके चिपका दो। अपन को नया कुछ करेंगे तो अपना कितना नाम होगा। पर ये ध्यान भी रख के चलना, ये ध्यान भी रख करके चलना, ये प्रवचन नहीं है, सिंह गर्जना है। आचार्यों की सिंह गर्जना होती है। जब आचार्यों की सिंह गर्जना होती है तो जंगल में रहने वाले छोटे मोटे पशु क्या होते, वो छिपने लगते हैं। और हम ये बोलते हैं, चाहे जितनी सजा देना, चाहे नजरों से गिराना ना, चाहे नहीं आता बहन जी आपको, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, बस जितनी भी सजा देना हो दे देना, परंतु नजरों से गिरना, नजरों से गिरना नहीं चाहिए। मेरे से सारी दुनिया रूठ जाए, पर मेरे से मेरे गुरु नहीं रूठना चाहिए, मेरे गुरु नहीं रूठना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने मुझे मुनि नहीं बनाया, मेरे गुरु ने मुझे मुनि बनाया। तुमने मुझे मुनि नहीं बनाया, मेरे गुरु ने मुझे मुनि बनाया। तुमने मुझे ज्ञानी नहीं बनाया, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञानी बनाया, है ना। मेरे गुरु ने मुझे एक नादान को इंसान और इंसान को क्या भगवान बनाया है हमारे गुरु ने। तुमसे हमारी दुकान नहीं चलती, हमारे गुरु से, है ना, हमारे गुरु से हमारा सब कुछ चलता है। इसलिए कहा गया कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी जितनी सजा देना हो आप दे दीजिएगा, लेकिन नजरों से, क्योंकि जो नजरों से गिर जाता है वो पतली गली देखता है, वो नजर के सामने नहीं आता है, मिला ही नहीं सकता है। और वो माला पूछता है, ओम जी महाराज का बिहार कब है? महाराज का बिहार कब है? क्या तुम्हारी छाती पर बैठे हैं क्या? देने वाला बोलो, देने वाला दे रहा, लेने वाला ले रहा। तुमको पसीना क्यों आ रहा है? तुम करो ना प्रस्थान, तुम करो ना बिहार। गुरु को उठाने वाला दुनिया से ही उठ जाता है, गुरु को उठाने वाला दुनिया से ही उठ जाता है। भैया ध्यान रख करके चलना, भक्ति, समर्पण, श्रद्धान जहां यथार्थ होता है उसे मांगने की कभी भी आवश्यकता, उसे मांगने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांगता वो है, मांगता वो है जिसे विश्वास नहीं होता है। बोलो, मांगता वो है जिसे विश्वास नहीं होता है। भगवान की भक्ति करने से, धर्म करने से स्वयं हमें फल मिल जाता है। इसी सिलसिले में हम अगला श्लोक देखेंगे। आज से सप्तम अधिकार में श्रावक धर्म के 11 स्थान, कितने? श्रावक धर्म के 11 स्थानों में से आज आचार्य महाराज उसके मंगलाचरण के रूप में गाथा श्लोक के लिए कह रहे हैं, श्रावक पदानि देवै, श्रावक पदानि देवै, एकादश देश तानि ए सुखलो, 100 गुण पूर्वा गुणशाः, संतिष्ठन्ति क्रम प्रबद्धा। देखिए, मुक्त कंठ से उच्चारण करें। जिसके पास पुस्तक है, जो पढ़ लेता है कुंद कुंद स्वामी की गाथा, बोलो, जो पढ़ लेता है कुंद कुंद स्वामी की गाथा, उसका कभी खराब नहीं होता है माथा। जो पढ़ लेता है समंत्रबद्ध स्वामी के इस श्लोक, बोलो इधर देखो, जो पढ़ लेता है समंत्रबद्ध स्वामी के इस श्लोक, उसका कभी नहीं बिगड़ता है परलोक। इसलिए पढ़ो इस श्लोक, सुधरेगा। सुनो, पढ़ो इस श्लोक एक साथ मुक्त कंठ से। श्रावक पदानि देवम
रेकादश देश तानि ए सुखलो, 100 गुण पूर्वा गुण सहा, संतिष्ठन्ते कृमा विवृद्धा। क्या दिया? श्रावक की 11 प्रतिमाएं। कितनी? श्रावक की 11 प्रतिमाएं। उसमें सबसे पहले बतला रहे कि देवई, देव माने सर्वज्ञ के द्वारा। किसके द्वारा? बोलो किसके द्वारा? सर्वज्ञ भगवान के द्वारा। जो सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा जो कहा गया है वो अक्षरशः क्या है? सत्य है। वो क्या है? सच है। बोलो वो क्या है? सच है। सर्वज्ञ के द्वारा श्रावक पदानी, श्रावक के दर्जे निश्चय से एकादश 11 स्थान देशतानी कहे गए। कितने स्थान कहे गए? श्रावक के 11 स्थान कहे गए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोवास प्रतिमा, सचित्य त्याग, रात्रि भुक्ति, ब्रह्मचर्य आरंभ, परिग्रह, अनुमति और उद्दिष्ट। ये तो सिर्फ अभी मैंने इनका नाम निर्देश किया है। आचार्य महाराज स्वयं एक एक गाथा का, एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक प्रतिमा का व्याख्यान करेंगे। श्रावक क्या? बोलो क्या? आप कौन हैं और हम क्या हैं? हम क्या हैं? ए मुनि हैं। और आप क्या हैं? अच्छा आप क्या हैं? आप क्या है? अच्छा, कोई बात को पक्का करने के लिए कम से कम 3 बार तो डॉक्टर को भी दिखाओ तो पूछता है क्या हो रहा? उल्टी हो रही? हाँ उल्टी हो रही। हाँ उल्टी हो रही। हाँ वो 3 बार पूछता है। क्या? 3 बार वो पूछता है। जलांजलि भी 3 बार छोड़ी जाती है। जलांजलि भी, बोलो ना भैया, जलांजलि भी 3 बार छोड़ी जाती है। और भगवान की परिक्रमा भी 3 लगाए जाते हैं। महाराज जी को नमोस्तु भी 3 बार बोला जाता है। 3 चावल से स्थापना, 3 चावल से स्थापना की जाती है। तो श्रावक आप क्या हैं? अच्छा, सब लोग श्रावक हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, सब श्रावक हैं। ओहो, धन्य आप लोग, महान महान लोग हैं। आप सब श्रावक हैं? अब कुछ लोगों को डाउट हुआ है, दाल में कुछ नहीं, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही, पूरी दाल ही काली है। भैया ध्यान रख करके चलना, पूरी दाल ही काली है, दाल में कुछ। श्रावक है ना आप? है? अब नहीं पड़ेंगे चक्कर में। पहली बार तो कोई आचार्य के चक्कर में पड़े हैं। पूरे बोलते ना पुराने चावलों में फंसे हो। बताइए श्रावक हो ना? हम जितने बार पूछेंगे उतने लोग खामोश होते चले जाएंगे, उतनी आवाज बंद होती जाएगी लोगों की। बोलो हाँ, आप पूछो, आप मुनि हो क्या? बोलो हाँ, बोलो पूछो, कोई बात नहीं, बोलो आप जोर से बोलो। हाथ उठाओ, मैं देख रहा हूं कितने विकलांग हैं। हाँ हाँ, मैं पक्का मुनि हूं, द्रव्य से भी मुनि हूं, भाव से भी मुनि हूं, और भाव से पूरी चर्या पालन करता हूं। तुम्हारी नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तुम्हारी नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। स्वाध्याय के टाइम स्वाध्याय, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, प्रवचन के टाइम प्रवचन, आनंद यात्रा के समय आनंद यात्रा, आनंद यात्रा के समय आनंद, हर समय जिस समय जो स्वाध्याय, जिस विधि से, जिस क्रिया से कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा मैं पूरा करता हूं। मैं बिल्कुल पक्का मुनि, कोई इसमें संदेह करने की आवश्यकता। ऐसी मेरी आत्मा कहती है कि मैं निर्तिचार निर्दोष 36 मूल गुणों का पालन करता हूं। 36 प्लस 28, 36 प्लस 28, क्योंकि 28 मुनि के और 36 आचार्य पद के, इतने मूल गुणों का पालन करता हूं। 24 घंटे में है ना, 48 घंटे में एक बार चर्या करता हूं, अनशन तब भी करता हूं। रस का त्याग है,
तो मैं रस परित्याग नाम का तप भी करता हूं, एक करवट सोता हूं, काय क्लेश नाम का मैं तप करता हूं, है ना, विधि लेकर के चर्या को निकलता हूं, व्रत परिसंख्यान नाम का व्रत पालन करता हूं, भूख से कम खाता हूं, इसलिए उन्नोदर तप के लिए मैं सारे व्रतों का पालन करता हूं। पर बाजी आपकी, आप क्या श्रावक हैं क्या? आप कहो कि हम श्रावक हैं, हम आज आपकी बाट लेते हैं। कहो आप कि हम श्रावक हैं, बोलो, कहो हम नमो सिद्धाड़म, कहो हम श्रावक हैं, बोलो, कहो हम, कहो हम, कहो आप श्रावक हैं। श्रावक का स्वरूप पहले समझो, श्रद्धावान, श्रा से श्रद्धावान, बा से विवेकवान, का से क्रियावान। क्या बोलो? श्रा से श्रद्धावान, बा से विवेकवान और का से क्रियावान। श्रद्धावान का मतलब होता है देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रखना, सम्यक्त का पालन करना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमारा श्रद्धा न डगमगाए, किसी भी परिस्थिति में हमारा श्रद्धा न डगमगाए, हमारी आस्था ना जाए, हमारा श्रद्धा ना टूटे, हमारी भक्ति में कमी ना आए। लोग कहते हैं ये कम हो गए, वो कम हो गए, उनका पुण्य कम हो गया। जो नहीं आते ना उनका, बोलो, उनका पुण्य क्या हो गया है? उनका पुण्य क्षीण हो गया है। और पुण्य क्षीण हो गया है इसलिए उनका आना जाना बंद हो गया है। पुण्य क्षीण होता है कसाई से। किससे? कसाई से पुण्य क्षीण हो गया है, इसलिए पास में आकर के भी दूर हो गए। भैया, पास में आकर के भी दूर हो गए। ये समझो नैया किनारे पर आकर के रत्नों से भरी गाड़ी डूब गई। कहां? रत्नों से भरी गाड़ी किनारे पर आकर के डूब गई। अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई खेत। बोलो, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। श्रा माने श्रद्धावान, बा माने विवेकवान और का माने क्रियावान। बोलो, श्रा माने श्रद्धावान, देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या होना? देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान। अब देखिए, किसी का बेटा मर गया तो क्या बोलते? भगवान ने उसको उठा लिया। क्या बोलते? किसी का पति मर गया, भगवान ने उसको, भगवान को क्यों दोष दे रहे? उसका आयु कर्म उतना ही था, उसका आयु कर्म उतना ही था। अपने आयु से मरा, किसके घर में नहीं मरा? बताओ, किसका बेटा नहीं मरा, किसका पति नहीं मरा, है ना, किसके पिता नहीं मरे? एक दिन सबका नंबर, बोलो, एक दिन सबका नंबर आने वाला है। मैं इसीलिए मैंने मंदिर छोड़ दिया, भगवान ने मेरे पति को मार डाला। तुमने भगवान को हिंसक बना दिया, भगवान के पास आना छोड़ दिया। किसी भी अवस्था में और ऐसे लोगों से सावधान रहो कि जो श्रद्धान तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो श्रद्धा तोड़ने का काम करते हैं। उनका काम ही है मालूम,
एक व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ने में कितना पाप लगता है? एक व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ने में कितना पाप लगता है? 1000 जिनालयों के भंग करने के बराबर पाप लगता है। बोलो कितना? कितना? 1000 जिनालयों को भंग करने में जितना पाप लगता है, उतना पाप एक व्यक्ति की श्रद्धा को तोड़ने में क्या लगता है? पाप लगता है। हमने लोगों की आस्थाएं बनाई और आपने आस्थाओं को तोड़ दिया। हमने लोगों की आस्थाओं को बनाया और तुमने आस्थाओं को तोड़ दिया। और एक व्यक्ति की श्रद्धा बनाने में, बोलो, एक व्यक्ति की श्रद्धा बनाने में 1000 जिनालयों को बनाने के बराबर क्या लगता है? सोचो कितने लोगों को तुमने जोड़ा, कितने लोगों के लिए तुमने जोड़ा। मैंने जितनी भी बातें कही, कई लोगों के अंदर प्रवेश नहीं की। वो कारण, जहां चक्रवर्ती का कोई शत्रु होता है, जहां चक्रवर्ती का कोई शत्रु होता है, वहां पर चक्रवर्ती का चक्र रत्न प्रवेश नहीं करता है। ध्यान से सुनना पार्शोला के चक्रवर्तियों, जहां चक्रवर्ती का कोई शत्रु होता है, वहां पर चक्रवर्ती का चक्र रत्न वहां पर प्रवेश। भरत चक्रवर्ती का चक्र रत्न पोदनपुर के बाहर ठहर गया था। जहां चक्रवर्ती का कोई शत्रु होता है, वहां पर चक्रवर्ती का चक्र रत्न प्रवेश नहीं करता है। उसी प्रकार से इस जीव का मिथ्यात्व रूपी शत्रु जहां पर बैठा है, वहां पर जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी चक्र उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। जिस प्रकार से मृत व्यक्ति के अंदर पानी प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से जिसका सम्यक तो मर गया है, तन से सांसों से जिंदा है, सांस से जिंदा है, विश्वास मर गया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रवेश नहीं करती। अभव्य के अंदर भगवान की वाणी का प्रवेश नहीं होता है। उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि के अंदर गुरु की वाणी का प्रवेश नहीं होता है। श्रद्धावान, विवेकवान, बोलो दूसरा क्या है? बोलो दूसरा क्या है? विवेकवान। अगर कोई अंधा व्यक्ति, विनय भैया, अगर कोई अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरे तो कोई आश्चर्य? हाँ ना तो बोलो, कोई बोलो महारथी जी, कोई अंधा आदमी, अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरे, कोई आश्चर्य नहीं। पारस भैया, अगर कोई आंखों वाला और दीपक को लेकर के, जलता हुआ दीपक लेके चल रहा है, अगर वो गड्ढे में गिर जाए तो महान आश्चर्य, महान आश्चर्य। बोलो